बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य सौरगर में एक न्यायप्रिय और साहसी राजा रहता था। उसका नाम था राजा विक्रम सिंह। वह अपने प्रजा से उतना ही प्रेम करता था जितना अपने परिवार से। सौरगर एक शांतिपूर्ण और संपन्न राज्य था, जहां लोग खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी रानी रत्नप्रभा अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने सरल और दयालु स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। रानी हमेशा महल के बाहर निकलकर गरीबों की मदद करती, उनके बच्चों को शिक्षा दिलवाती और बीमारों की सेवा करती। प्रजा उसे माँ कहकर पुकारती थी। राजा विक्रम सिंह और रानी रत्नप्रभा का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और सच्चे प्रेम का था। जब कभी राजा युद्ध के लिए बाहर जाते, तो रानी पूरी निष्ठा से राज्य की देखभाल करती। राजा को हमेशा ये संतोष रहता कि उनकी अनुपस्थिति में भी प्रजा सुरक्षित है। एक बार राजा को सीमा पर बसे पड़ोसी राज्य से युद्ध का समाचार मिला। युद्ध टालना असंभव था। प्रजा चिंतित हो गई, लेकिन राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मेरे प्राण हैं, कोई भी सौरगर की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। रानी ने उनके माथे पर तिलक लगाया और बोली, विजय के साथ लौटना, और याद रखना कि तुम्हारी जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास से होगी। राजा विक्रम सिंह सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। कई दिन तक भयंकर युद्ध चला। राजा बहादुरी से लड़े और अंततः दुश्मनों को परास्त कर दिया। परंतु लौटते समय उन्हें सूचना मिली कि दुश्मन राज्य के कुछ सैनिक चुपके से सौरगर की ओर बढ़ रहे हैं। इधर महल में रानी ने भी ये समाचार सुना। उन्होंने बिना देर किए सेना को संगठित किया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में उतर पड़ी। रानी के साहस को देख सैनिकों का हौसला और बढ़ गया। रानी ने अपने साहस और बुद्धिमानी से न केवल प्रजा की रक्षा की, बल्कि शत्रुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब राजा युद्ध से लौटे और देखा कि रानी ने स्वयं दुश्मनों को हराकर राज्य की रक्षा की है, तो उनकी आंखों में गर्व और प्रेम दोनों छलक पड़े। उन्होंने कहा, रत्नप्रभा, तुमने आज ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल पुरुषों की तलवार में नहीं, बल्कि स्त्रियों की दृढ़ता और त्याग में भी होती है। प्रजा ने भी उत्सव मनाया। पूरे राज्य में दीप जलाए गए और लोगों ने राजा और रानी की जोड़ी को धरती पर भगवान के समान माना। राजा और रानी की ये कहानी सिर्फ सत्ता और सामर्थ्य की नहीं थी, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग की थी। राजा ने दिखाया कि एक शासक का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, और रानी ने ये सिद्ध किया कि एक नारी अगर ठान ले, तो असंभव को भी संभव बना सकती है। आज भी सौरगर के लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा को परिवार समझे, और सच्ची रानी वही है जो साहस और त्याग का प्रतीक बने।